नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। इस वक्त हम मौजूद हैं जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले थे संपूर्णानंद जी, उनके आवास पर। कल जो है इनकी रिहाई हुई है जेल से और अभी हमारे साथ ही बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा जो मामला था वो दरअसल शुरू कहाँ से हुआ। संपूर्णानंद जी, आपको पुलिस के द्वारा जो है आपकी धर्मपत्नी जी के द्वारा कहा गया कि अजनबियों के द्वारा लेके गया, बिल्कुल अनजान थे आप इस चीज से, क्या ये बात सच है? नहीं, 11 तारीख को पुलिस विभाग के 2 एसआई आए घर पर। हाँ। और कहे कि चलिए एसओ बुला रहे हैं। तो मैं राकेश रोशन जी हैं, मैं गया और जो है वो कुछ नहीं बताए। यहाँ वो लोग चाय भी पिए और वहाँ गए। वहाँ से आप मुड़ के आइए, हम खड़े हैं। वहाँ से जो है 1 घंटे थाने में था, 1 घंटे नहीं 2 घंटे, 1 कप चाय भी लोगों ने पिलाया। वहाँ से हमको ये लोग ले गए पुलिस के यहाँ, मेडिकल में, वहाँ मेडिकल बनवाए। फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ ले गए, मजिस्ट्रेट थे नहीं, उनके घर दस्तखत कराए। हमको बिना किसी से पूछे आचे किस बात के लिए क्या जेल भेज दिए 11 की लगभग 4-5 के बीच में। मेरी कल रिहाई हुई है। किस लिए भेजे, क्या भेजे, कुछ पता नहीं। अभी तक आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया? नहीं, 151 में भेजे और कल हमको जब रिहाई हुई तो पता चला कि यहाँ से ले गए तो दिखाए हैं कि एचएन सिंह चौराहे पर गए तो जो है आत्मदाह करने लगे। पुलिस वाले रोके, हाथापाई हुई। हमको ये कहा गया, कभी जीवन में हजारों पत्र प्रेसिडेंट को लिखा हूँ, आत्मदाह और किसी की हत्या शब्द तो मेरी कुंडली में नहीं है। हाँ। और किसी सिपाही की वर्दी पर हाथ भी नहीं लगाया हूँ। तो ये जो है साजिश, रोशन जो यहाँ राकेश रोशन सिंह यहाँ जो एसओ है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा काम भी, मुझे किसी से धरती पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गांधी के बारे में आरोप लगेगा। फिर मैं कल आ गया और घर में था, रात में मेरा सांस फूलने लगा, ये सब सूझ गया है। अब हम सवेरे 9 बजे एम्बुलेंस बुलाए हॉस्पिटल जाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर पूरी पुलिस आके दरवाजे पर बैठी, एक एम्बुलेंस वापस कर दी, दूसरा एम्बुलेंस आ रहा है ले जाने के लिए। वो जो थानाध्यक्ष रोशन सिंह भी आए थे, हम उनसे मुखातिब नहीं हुए। एम्बुलेंस देखिए दरवाजे पर आ गई, चलिए हम आपसे बात करते करते बैठ भी जाएंगे, ये सब बात है। मतलब पुलिस की गुंडई की पुलिस कुछ भी बता नहीं रही है कि ये सब क्या हो रहा है। आपको 2 दिन जेल में रखने के बावजूद अभी तक आपको नहीं, 5 दिन जेल में रखा गया है। 11 से लेकर 15 तक जेल में रखा गया है जी। 5 दिन रखने के बावजूद अभी तक आपको इस बारे में पता ही नहीं चल पाया कि आपको क्यों रखा गया? 5 दिनों जेल में जी। मुझे 151 बताया गया और उसमें जो आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हम झोला ले लें। ठीक है, आ गए, धन्यवाद, आ रहे हैं। तो मुझे जो है बताया बिल्कुल गया, लेकिन मैं जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा इस भारत में कहीं नहीं होता होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है और ये अब अच्छा नहीं हो रहा है। एम्बुलेंस आ गई। तरीके से आपकी स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ रहा है, उसके बावजूद जो है प्रशासन के लोग आपको जाने नहीं दे रहे हैं। ये थाना, ये जो शाहपुर का थाना है, ये चल रहे हैं। 1 मिनट में बेटे, 1 मिनट में चल रहा है, जाने नहीं दे रहे हैं। थाने के लोग रोके थे, अब जाने दे रहे हैं। मैंने एसपी सिटी से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल आइए। तो अब ये लोग अभी जाने दे रहे हैं, जा रहे हैं। आपको इनके घर का नजारा दिखाते हैं कि घर के बाहर जो है पुलिस तैनात है। सुबह 10 बजे से पुलिस जो है इनके घर में, पुलिस की फोर्स जो है यहाँ पर लगी हुई है। दूसरी बात ये है कि देखिए एम्बुलेंस आ चुकी है और जिस तरीके से संपूर्णानंद जी की जो तबीयत खराब बताई जा रही थी, उन्होंने खुद बताया है कि उनकी जो तबीयत खराब है और अभी वो एम्बुलेंस में बैठकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर जो है वो जा रहे हैं। तमाम सारे यहाँ पे लोग भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी कुछ नहीं बताएंगे आपको। अभी आप सुबह से यहाँ पे मौजूद है। हाँ। क्या कहेंगे आप? नहीं, बस आए थे यहाँ पे, सूचना मिली थी तो आप यहाँ पे आए थे। हेलो। तो अभी इनका कहना है कि सूचना मिली थी तो ये यहाँ पर आए थे। अभी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जा रहे हैं। हम इनकी धर्मपत्नी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, अभी क्या कुछ जो है वो प्रोसेस हुआ? आपने हमसे बात की थी। मैम, प्रोसेस यही हुआ है कि डॉक्टर साहब को निकलना था दिखाने के लिए हॉस्पिटल। रात 2 बजे से हम लोग परेशान हैं। सुबह से अपने जो समझ में घरेलू इलाज सिखाए वगैरह के नहीं समझ में आया। मुझे सांस लेने की दिक्कत इनको है, उसमें कोई इलाज नहीं समझ में आता है। वो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, नेबुलाइजर और क्या क्या डॉक्टर लोग करते हैं। एम्बुलेंस हमने मंगवाया,
अब प्रशासन के लोग आए, एक सर आए और उन्होंने मुझसे पूछा, पवन कुमार यादव जी आए, उन्होंने कहा सर कहीं जा रहे हैं? मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाएंगे। फिर वो लोग बाहर बैठ गए, इंतजार करते रहे। एम्बुलेंस मेरी जो आई उसे वापस कर दिया, रुक जाइए सर रुक जाइए, बात कर लीजिए, ऐसे करके डिले किया। उसके बाद उस एम्बुलेंस को वापस कर दिया। उसके बाद नहीं हम स्कूटी से जाएंगे। फिर थाना अध्यक्ष जी आए हैं, इन लोगों से बाहर क्या बात की मुझे नहीं मालूम, तब तक ये लोग रोकते रहे कि रुके रहिए करके। थाना मेरे पुलिस के देख सकते हैं जो प्रशासन के लोग भी जो है वो भी इनके साथ में जा रहे हैं। क्या कुछ क्यों जा रहे हैं इसका जवाब भी ये लोग नहीं बता रहे हैं। क्या हुआ है, क्यों आखिर इतनी चीजें जो है दबाव बनाया जा रहा है इस तरीके से। देखिए पूरे घर को छावनी बना के रखा गया है। मैम कल आप सोशल मीडिया पे लाइव आई थी। जी मैम मैं लाइव आई थी, क्योंकि मुझे तुरंत पता चला कि इनकी रिहाई हुई है 12 तारीख को ऑन पेपर, और जेल में जो है इनका जो साइन किया गया है वो कल रिहा किया गया 15 तारीख को, 15 जून को। जिस तरीके से मैम इनको लेके जाया जा रहा है किसी अपराधी से कम नहीं लग रहे हैं। कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं बात किए हैं, बाहर क्या बात किए नहीं जानती, वो चले गए हैं। उसके बाद ये लोग कह रहे अब आप बुला लीजिए, पहले बोले कि मैं बुलवा दूंगा, उसके बाद कह रहे आप बुला लीजिए। अब मैं किसको बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। मैं सर आगे आगे जा रहा है, मैं उनके साथ स्कूटी से हॉस्पिटल जाऊं, क्योंकि पेशेंट मेरा है, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये है परिवार की स्थिति जो है वो बिल्कुल टूटने वाली है। जिस तरीके से अभी इनको लेके जाया जा रहा है संपूर्ण जी को, मैं आपको दिखा दूं कि एम्बुलेंस जो है उनके घर से निकली है और अभी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर जा रही है। तमाम सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, सुबह यहाँ पे पूरी तरीके से आप कुर्सियां देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुर्सियों पे पुलिस के जो प्रशासन के लोग थे वो बैठे हुए थे, और उसके बावजूद जो है पूरी छावनी बनाई गई थी। और अभी जो है स्थिति ये है कि एक पुलिस वाला उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ के गया है, एक जो है गाड़ी पीछे से गई है। मैम क्या मेरे पास उसकी बहुत सारी फुटेज भी है, 10-12 लोग 8 लोग करीब आए थे, कम से कम 6-7 तो मैंने खुद ही देखा। और फिर उसके बाद इनके अधिकारी भी आए, कुछ बोला नहीं, उन्होंने हम लोगों से बाहर ही बात की और उसके बाद चले गए। उसके आपने पास पूछा कि क्यों ऐसा नहीं, मैंने उनसे नहीं पूछा, क्योंकि मैं लेके सब्जी अंदर जा रही थी, तो मैंने देखा कि वो बोले मेरे अधिकारी है, तो मुझे एक गाड़ी दिखी पुलिस की, लेकिन मैं फिर बाहर, क्योंकि सर की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं फिर बाहर निकल के नहीं आई उनसे पूछने के लिए। जब वो चले गए मुझे इंतजार लगा कि भाई अभी कुछ नहीं आया जवाब। कोई प्रशासन की ओर से कोई जवाब आया? कोई कुछ जवाब नहीं है। मैंने इन्हीं के एक अधिकारी थे, कोई सिंह करके, इतना मुझे नाम नहीं याद है, तो उन्होंने कहा कि मैम आप ले जाइए, अब इनको ले जाइए दिखाने। कैसे मैं ले जाऊँ दिखाने, तुमने एम्बुलेंस वापस करा दिया, मैं कैसे ले जाऊँ दिखाने के लिए। तो बोलते आप मंगा लीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप नहीं मंगा सकते, तो बोलते ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो तब से 1 घंटा हो गया, फिर मैंने पूछा इनके दूसरे, वो लोग चले गए कह करके, दूसरे बैठे हुए हैं, 10 लोग आते, मैं सबका नाम नहीं। प्रशासन की बर्बरता नजर आ रही है, बिल्कुल भरपूर बर्बरता नजर आ रही है, खुली हुई साजिश है ये, बिल्कुल पूरी तरह से साजिश है। और ये जब से रवि सिंह जी ने कहा है तभी से मैं ये देख रही हूँ, जब भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी अनशन या धरना प्रदर्शन या कुछ भी लिखते हैं तो प्रशासन तुरंत अलर्ट हो जाता है। रवि सिंह कौन है? रवि सिंह जी सीईओ हैं गोरखनाथ के। अच्छा। वो एक बार मेरे घर में आए थे और उन्होंने काफी कड़े और बुरे शब्दों में कहा, मेरे बच्चों को कहा कि पानी और उसके लिए मैं तरसा दूंगा, तो अगर मेरे बच्चे टैलेंटेड होंगे तो शायद उनके तरसाने से नहीं तरसेंगे। तो ये देखिए, ये उनकी धर्म पत्नी थी और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा ये बर्बरता की जा रही है ये आपने भी देखा है। इस खबर पर आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।